नमस्कार, स्वागत स्वागत एक बार फिर से आपका। जय हिंद। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 1951 में संवैधानिक सभा से पारित, सर्वसम्मत से आत्मसात किए गए विश्व के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनाया और आज भारत का 74वां गणतंत्र दिवस। और इस खास अवसर पर आज बात करते हैं उस एलाइट रॉयल रेजिमेंट की जो राष्ट्रपति के सुरक्षा में लैस होते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा और खास करके गणतंत्र दिवस पर वो आपको अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आज बात प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि राष्ट्रपति अंगरक्षकों की। आखिर कब से इनकी तैनाती है, इनका क्या महत्व है और राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये किस प्रकार से तैनात होते हैं। पहले सेगमेंट में बात प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की करेंगे और शो के सेकंड सेगमेंट पे हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की उस खास पेशकश की, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़े शक्ति दर्शक परेड के बारे में। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम, इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, किस प्रकार से गणतंत्र दिवस का समारोह आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ये देश की सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है। इनका मुख्य काम देश के सुप्रीम कमांडर और भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा करना है। इनकी इस रेजिमेंट की स्थापना आज से 250 साल पहले 1773 में की गई थी। तब इनका मुख्य काम था तब के गवर्नर जनरल की सुरक्षा करना। तब इनका नाम था गवर्नर्स ट्रूप ऑफ मुगल्स। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का मुख्य काम सिर्फ राष्ट्रपति की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के किसी भी बड़ी परेड का, बड़े दिन का ये बहुत अहम हिस्सा होते हैं। इनकी तैनाती राष्ट्रपति भवन में की जाती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह राजपथ से होकर, राइजना हिल से होकर राजपथ तक का सफर राष्ट्रपति इन्हीं के साथ तय करते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की रेजिमेंट में 4 अधिकारी, 20 जूनियर कमांडर और 158 माउंटेड कैवलरी मैन मौजूद हैं। अब देखते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड किस तरह से आयोजित की जाती है। यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री राजपथ पहुंचने के लिए निकल जाते हैं, जहां दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति सैल्यूट के साथ उनका स्वागत किया जाता है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के साथ शाही तरीके से राइजना हिल से होकर राष्ट्रपति राजपथ की ओर निकलते हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति के सिंहासन पर पहुंचते ही राष्ट्रपति अंगरक्षक यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड घोषणा के साथ राष्ट्रगान की धुनों को इजाजत देते हैं। 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान की धुन दिल्ली के राजपथ से होकर हर देश के वासी के दिल तक पहुंचती है। राष्ट्रगान के बाद तुरंत अमर जवानों के परिवारों को वीर चक्र से सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू होता है, जहां राष्ट्रपति अमर जवानों को समर्पित वीर चक्र अमर जवानों के परिवार के एक सदस्य को सौंपते हैं। इस समारोह के बाद शुरू होता है विश्व के सबसे बेहतरीन में से एक भारतीय जल, थल और वायु सेना की वो भव्य परेड, जो विश्व को भारत की उस अपरिचित शक्ति का प्रदर्शन करवाती है। भव्य, दिव्य, सशक्त, जोश से लबरेज अलग अलग रेजिमेंट की परेड और देश के सशक्त शक्तिशाली सेना बख्तरबंद वाहनों का प्रदर्शन होता है। अंत में देश के विविध राज्यों के समृद्ध सांस्कृतिक नृत्य और वैभव का प्रदर्शन होता है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति अंगरक्षकों की वापसी होती है। अंत में एक बार फिर 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान बजता है और औपचारिक तौर पर इस गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। आखिर में
गणतंत्र दिवस की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब वक्त यही रुकने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद।